हेलो एवरीवन पब्लिक। आज हम लोग वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज वेक्टर का हम लोग 9वां लेक्चर करने जा रहे हैं। और आज का जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर एडिशन सीखेंगे कि वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है। हालांकि स्केलर को जोड़ने का तरीका सिंपल है, जैसे आप जोड़ते आए हैं बचपन से, वैसे ही स्केलर को जोड़ना है। 4 + 3 7 होता है ना 4 + 3 7 होता है। तो ये स्केलर के फॉर्म में है पब्लिक। तो स्केलर का जोड़, घटाव, गुना, भागा सिंपल तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन पब्लिक वेक्टर का जोड़, घटाव, गुना सब अलग होता है पब्लिक। और हम लोग एक का करके वेक्टर के एडिशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग वेक्टर एडिशन हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर को जोड़ना है, वेक्टर एडिशन। और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि वेक्टर को जोड़ने के 4 नियम है पब्लिक, है ना। 4 मेथड। पहला मेथड होता है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड है ना, पहला मेथड। वेक्टर को जोड़ने का जो पहला मेथड है वो पैरेललोग्राम मेथड है। दूसरा है कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड से, या पैरेललोग्राम लॉ भी बोल सकते हैं इसको, कंपोनेंट लॉ या कंपोनेंट मेथड से भी हम लोग वेक्टर को जोड़ते हैं। तीसरा होता है ट्रायंगल लॉ। वेक्टर एडिशन का ये तीसरा रूल है। और चौथा रूल है पब्लिक पॉलीगॉन लॉ। यानी कहने का मतलब कि वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग 4 नियम का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वेक्टर एडिशन में कौन सा नियम लगेगा, ये आप लोग को डिसाइड करना होगा। ये चारों जब पढ़ा देंगे तो खुद ब खुद डिसाइड कर पाइएगा आप कि इस वेक्टर के एडिशन में कौन सा वेक्टर एडिशन का रूल लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो पब्लिक सबसे पहला मेथड है पब्लिक पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। इसमें 2 वेक्टर को हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं। इसमें 2 से अधिक वेक्टर को एक साथ हम लोग जोड़ सकते हैं पब्लिक। इसमें 2 से अधिक कितना भी हो, ठीक है। और ये वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, माने क्वांटिटी देगा, क्वांटिटी। इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड भी ये कहलाता है। मतलब इसको हम लोग पब्लिक जोड़ते हैं तो एक वैल्यू मिलता है, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब जोड़ने के बाद वेक्टर को एक वेक्टर मिलेगा और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका दोनों मिलेगा, तो वो क्वांटिटेटिव मेथड हो गया। और ये दोनों पब्लिक सिर्फ बताता है कि ये दोनों वेक्टर का जोड़ ई वाला वेक्टर होगा, बस ये सिर्फ बताता है। इसीलिए ये क्वालिटेटिव मेथड हो गया, क्वालिटेटिव मेथड। मतलब सिर्फ ये बताएगा दोनों कि हाँ ये 2 वेक्टर है तो ये दोनों का जोड़ ये वाला वेक्टर बताएगा। लेकिन ये तो बताएगा ही कि दोनों का जोड़ ये है, लेकिन उसका वैल्यू माने मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन निकाल के वैल्यू एक बताएगा, मतलब उसमें क्वांटिटी आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्वालिटेटिव मेथड कहलाता है ये दोनों। तो पब्लिक एक एक करके चारों मेथड को हम लोग सीखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, कंपोनेंट लॉ में क्या है, ट्रायंगल लॉ में क्या है, पॉलीगॉन लॉ में क्या है। पहले ये एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे जो पहले लेक्चर था पब्लिक 8वां लेक्चर, उसमें हम लोगों ने सवाल किया था, ठीक है, पोजीशन वेक्टर से जुड़ा हुआ सवाल किए थे। और हमने बताया था कि कोई भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे पब्लिक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते थे, इसको ओरिजिन से मिलाते थे तो एक वेक्टर बनता था। और ये वेक्टर को लिखते थे एक्स आई कैप और वाई जे कैप, एक्स आई कैप और वाई जे कैप। तो इस तरह से पब्लिक ये सिचुएशन था, हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में। और आज का लेक्चर होगा वेक्टर एडिशन। तो ये चारों नोट करने के बाद आप हेडिंग बना लेंगे पैरेललोग्राम मेथड। मतलब पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। या पैरेललोग्राम लॉ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला लॉ लिखिएगा पब्लिक पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझना है। व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ? तो सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ हम समझाते हैं पब्लिक, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए क्या होता है। ये एक वेक्टर है, ओके। इस वेक्टर का हेड यहाँ होगा पब्लिक आगे और टेल होगा पीछे।
ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर का हेड होगा आगे, हेड होगा यहाँ, टेल होगा यहाँ, ऐसे एरो है ना, तो उधर हेड होगा, पीछे टेल होगा। ये पब्लिक आपका दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर का हेड यहाँ हुआ और टेल यहाँ हुआ। ये पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर का हेड यहाँ, टेल यहाँ। ये दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर का हेड यहाँ, टेल यहाँ, है ना, हेड यहाँ, टेल यहाँ। अब करना क्या है पैरेललोग्राम लॉ में कि दोनों वेक्टर को जोड़ना है। तो पब्लिक सबसे पहले हम बता दें कि दोनों को जोड़ने के लिए दोनों के टेल को एक साथ ज्वाइन करना है। ध्यान रहे, दोनों वेक्टर के टेल को एक साथ ज्वाइन करना है। ये टेल हो गया, ये टेल हो गया, दोनों वेक्टर के टेल को एक साथ ज्वाइन करना है। जब दोनों वेक्टर के टेल को एक साथ ज्वाइन करेंगे पब्लिक, तो ई मान लिया जाए वेक्टर ए है और ये मान लिया जाए वेक्टर बी। अब इसका टेल यहाँ और इसका टेल यहाँ, दोनों के टेल को एक साथ हम लोग रखते हैं तो ऐसे न रखाएगा, देखिए ऐसे न रखाएगा। ये वेक्टर ए हो गया पब्लिक और ये वेक्टर आपका हो गया बी, तो इसका टेल यहाँ और इसका टेल यहाँ। कोई दिक्कत? इस वेक्टर का टेल यहाँ, इस वेक्टर का टेल यहाँ, दोनों वेक्टर के टेल को एक साथ ज्वाइन कर दिए। अब क्या करना है, दोनों को एडजेसेंट साइड मानना है। एडजेसेंट साइड माने अगल बगल का साइड, आसन्न भुजा जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक, अगल बगल के साइड मानना है। और मान करके दोनों के मदद से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे पब्लिक। और जब पैरेललोग्राम बनाएंगे इस तरह से, तो ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा। दोनों को एडजेसेंट साइड मान करके एक हमने पैरेललोग्राम बना दिया। अब जब पैरेललोग्राम बना दिए तो इसमें दो डायगोनल्स होंगे, दो विकर्ण होंगे पब्लिक। एक डायगोनल यहां से पास करेगा ऐसे और दूसरा डायगोनल ऐसे होगा। तो ये दोनों वेक्टर के मिड पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा, ये वाला डायगोनल की बात मैं कर रहा हूं, इस डायगोनल की मैं बात कर रहा हूं पब्लिक। तो दोनों के मिड पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा, वो डायगोनल दोनों वेक्टर का जोड़ बताएगा, दोनों वेक्टर का जोड़ बताएगा। कहने का मतलब कि ये रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब यही रिजल्टेंट, रिजल्टेंट माने दोनों वेक्टर का जोड़। फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। इफ टेल ऑफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर, अगर दो वेक्टर के टेल को एक साथ ज्वाइन करते हैं, दोनों को ज्वाइन करने के बाद दोनों के मदद से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। दोनों वेक्टर के मिड पॉइंट से एक डायगोनल पास होगा और वही डायगोनल दोनों वेक्टर का जोड़ बताता है, मतलब रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। याद रहे, दोनों वेक्टर हो गया वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। तो ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ। अब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कितना किधर होगा, वो सारा चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे पब्लिक। पहले स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है पब्लिक, सुनिएगा। इफ टेल ऑफ two vectors are joined together, if tail of two vectors are joined together, दो वेक्टर के टेल को ज्वाइन करते हैं, and tail of two vectors are joined together and a parallelogram is completed by taking these two vectors as adjacent sides. According to parallelogram law, if tail of two vectors are joined together and a parallelogram is completed by taking these two vectors as adjacent sides, है ना, then the diagonal
द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम देयर मिड पॉइंट will give diagonal drawn from their midpoint will give resultant of two वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट बताता है। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। एक बार फिर से समझ लीजिए पब्लिक, हम एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। दो वेक्टर ही, दोनों वेक्टर को जोड़ना है, पैरेललोग्राम ला तो जोड़ना है। तो दो वेक्टर को जोड़ते हैं पब्लिक, की दोनों को जोड़ना है। तो करना क्या है, दोनों को जोड़ने के लिए दोनों की मदद से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। पहले दोनों के टेल को मिला देंगे पब्लिक। तो दोनों के टेल को हम मिला दिए, इसका टेल भी यहाँ, इसका टेल भी यहाँ मिला दिए। दोनों को एडजेसेंट साइड मान करके एक पैरेललोग्राम बना दिए। दोनों के मिड पॉइंट से एक डायगोनल दो को होगा, ई वाला नहीं लेना है, ई वाला लेना है। दोनों के मिड पॉइंट से जो जाएगा वो, तो दोनों के मिड पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा वही डायगोनल दोनों का रिजल्टेंट बताएगा। रिजल्टेंट कहने का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होता है। मतलब ये रिजल्टेंट हो गया आपका, आर बोले तो रिजल्टेंट, और दोनों वेक्टर का जोड़ लिखा हुआ। अब ये जो रिजल्टेंट आया दोनों वेक्टर का, है ना, वो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा वो मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बताएंगे इसका मैग्नीट्यूड, जो निकल के आया है रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। चलिए हम लोग अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए पब्लिक, पैरेललोग्राम लॉ से जो रिजल्टेंट आया है, मैंने दोनों वेक्टर का जो जोड़ आया है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग को फाइंड करना है पब्लिक। मैं आपको बता दूं, जैसे जनरल है पब्लिक, ऐसा नहीं कि कोई सोचना है। जैसे मान लिया जाए एक वेक्टर इधर है, आप ऐसे सोच लीजिए, दूसरा वेक्टर इधर है, अभी दोनों को जोड़ना है। तो ऑब्वियसली इसका हेड यहाँ, टेल यहाँ, इसका हेड यहाँ, टेल यहाँ, दोनों का टेल एक साथ हो गया। अब दोनों को जोड़ना है पब्लिक, तो दोनों के मदद से एक पैरेललोग्राम बना दिए, दोनों के मिड पॉइंट से डायगोनल खींच दिए। यही डायगोनल दोनों का रिजल्टेंट बताएगा पब्लिक, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। नहीं समझ में आया? मान लिया जाए एक वेक्टर इधर है ए और दूसरा वेक्टर इधर है आपका बी, है ना, चाहे माइनस भी ले लेते हैं। अभी दोनों को जोड़ना है पब्लिक, तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों की मदद से पैरेललोग्राम, दोनों का मिड पॉइंट से डायगोनल, दोनों का जोड़ बताएगा, यानी ए वेक्टर प्लस माइनस वेक्टर बी। मान लिया जाए एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर आपका नीचे है, तो दोनों को जोड़ना है, तो पैरेललोग्राम मिड पॉइंट से डायगोनल, यही जोड़ बताएगा। यानी दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों के टेल को पहले मिलाना है। ये ध्यान रखना है, गलती से भी मत सोच लीजिएगा वैसा कि टेल नहीं मिल रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। टेल मिलाना ही है दोनों के टेल को। अगर ऐसे रहेगा पब्लिक, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तब गलती से ऐसे मत कर दीजिएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी और पैरेललोग्राम बना दिया, मिड पॉइंट से डायगोनल, तो हो जाएगा गलती। दोनों का टेल एक साथ ना है, देख लीजिए आप, इसका टेल यहाँ है, हेड यहाँ है, इसका टेल यहाँ है, हेड है, तो हेड टेल नहीं मिलाना है। इसको पहले आगे कर लेंगे हम लोग। आगे करने का मतलब यहाँ पे हम लोग वेक्टर ए को कर लेंगे। आप देखिए दोनों का टेल एक साथ, अब ये पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट से डायगोनल ऐसे जाएगा। तो ये सब बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो कॉन्सेप्ट बताएं उस कॉन्सेप्ट को खाली ध्यान रखिएगा कि सर जो बताया वो मैच कर रहा है कि नहीं, दोनों का टेल मिल रहा है कि नहीं। टेल मिल रहा है तो पैरेललोग्राम है कि नहीं, पैरेललोग्राम है तो दोनों को मिड पॉइंट से डायगोनल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसमें दो डायगोनल होता है, तो एक डायगोनल लेना जो दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। चलिए पब्लिक, अब हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकाले हैं उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे पब्लिक, वो मैं बताता हूँ आपको। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर हो गया पब्लिक बी, ठीक है। ये ओ ए वेक्टर हम लोग मान लेते हैं और ये ओ बी वेक्टर मान लेते हैं, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है।
अब दोनों के मदद से हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लिए, पैरेललोग्राम बना लिए। और मान लीजिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है पब्लिक, है ना। लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स, मान लेते हैं पब्लिक दो वेक्टर्स हैं, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है आपका, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है ना। अब क्या करना है, रिजल्टेंट कौन बताएगा पब्लिक, तो दोनों के मदद से पैरेललोग्राम बना दिए, दोनों के मिड पॉइंट से डायगोनल, है ना। ये डायगोनल हो गया रिजल्टेंट। आइए रिजल्टेंट बताएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसका नाम दे देते हैं ओ सी। ठीक है, ए एंड बी टू वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय वेक्टर ओ सी। ओ सी के द्वारा दिया जाएगा ना रिजल्टेंट ए और बी का जोड़, जैसा दिखाया गया है फिगर में। अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड मतलब इसका लंबाई क्या होगा। तो ऐसा करते हैं पब्लिक, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। ठीक है, और ये अगर एंगल थीटा है तो ये पैरेलल है पब्लिक की, दोनों लाइन, ई वाला लाइन पैरेलल है, तो संगत कोण से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सी वाला भी थीटा होगा। इसका नाम दे दीजिए पब्लिक डी। याद रखिए परपेंडिकुलर होगा। तो इन ट्रायंगल ए सी डी में हम लोग चलते हैं पब्लिक। ए सी डी में हम चाह रहे हैं ना कि अगर बी है तो ये वाला भी बी होगा। हम चाह रहे हैं कि ये वाला निकाल दे और ये वाला निकाल दे, तो ये पूरा बेस निकल जाएगा, परपेंडिकुलर निकल जाएगा, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो अगर ई वाला हम लोग समकोण त्रिभुज में चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे पब्लिक, तो ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे हम लोग। तो प्रयास कीजिए कि ये निकालिए, ये निकालिए। तो चलते हैं ए सी डी ट्रायंगल में। साइन थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अगर इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो पी बटा एच होता है पब्लिक, पी बटा एच होता है। तो थीटा के सामने पी, बी और एच, तो पी बटा एच हो जाएगा, मतलब सी डी बटा ए सी होगा। याद रखिएगा, सी डी बटा ए सी होगा, पी बटा एच। तो सी डी की अगर बात करें पब्लिक तो ए सी साइन थीटा, और ए सी के जगह पर जो हो गया पब्लिक, ए सी के जगह पर आपका बी है, तो सी डी बराबर हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। यानी कहने का मतलब कि जो सी डी है वो बी साइन थीटा के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब परपेंडिकुलर होगा वो बी साइन थीटा के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करूँ पब्लिक, अगर कॉस थीटा की हम लोग बात करते हैं, ये कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो बी बटा एच मतलब हो जाएगा ए डी बटा ए सी, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा ए डी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। तो ए डी बराबर हो जाएगा यहाँ से ए सी कॉस थीटा, और ए सी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी ना, ए सी को क्या बोल रहे हैं पब्लिक, बी, तो बी कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक हो गया बी कॉस थीटा। तब बताइए पब्लिक कि पूरा कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक तो ए है और ये है बी कॉस थीटा, तो हम लोग जोड़ देंगे तो ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर इसका लंबाई हो गया। मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए और इसका लंबाई मैंने मैग्नीट्यूड हो गया बी कॉस थीटा, तो पूरा का लंबाई मैंने मैग्नीट्यूड हो गया प्लस बी कॉस थीटा, है ना। और ये हो गया पब्लिक बी साइन थीटा। लंबाई हम निकाल रहे हैं और कुछ जिक्र नहीं करा अभी वेक्टर का फिलहाल। अभी हम लंबाई, इसका मैग्नीट्यूड ए है तो ए, इसका है बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा जोड़ दिए डायरेक्ट, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, और ये बी साइन थीटा। अब चलते हैं पब्लिक 9 इन ट्रायंगल ओ सी डी में। आप देख लीजिए पब्लिक, ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी, ये देख लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग रूल जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का कि ओ सी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ध्यान रहे, ओ सी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ओ सी कितना है पब्लिक, ओ सी कितना है आर, तो आर का स्क्वायर,
OC कितना है R, R बोले तो रिजल्टेंट, तो उसका स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड R ही होगा ना। जैसे इसका लंबाई मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और वेक्टर R का मैग्नीट्यूड मतलब R हो गया, मतलब लंबाई इसका तो R हो गया पब्लिक, R का स्क्वायर। CD कितना है पब्लिक, B साइन थीटा, तो B साइन थीटा का होल स्क्वायर। OD कितना हो गया देख लीजिए, O से D तक का लंबाई है A प्लस B कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग को करना है पब्लिक, कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, तो देखिए यहीं पे कर देते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ से R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, देखिएगा B साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो B साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इसका मतलब A का स्क्वायर प्लस B कॉस थीटा का स्क्वायर माने B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, तो 2AB कॉस थीटा, 2AB कॉस थीटा। R स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे प्रोसीड करते हैं पब्लिक। ये दोनों में देख लीजिए B स्क्वायर कॉमन है, सब एडिशन में है, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, है ना। अब B स्क्वायर हम लोग कॉमन करेंगे पब्लिक, तो बताइए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, प्लस तो A स्क्वायर ये बच जाएगा, और प्लस एगो इधर बच जाएगा पब्लिक 2AB कॉस थीटा शायद बचेगा, 2AB कॉस थीटा। अब मैं बात करूं R स्क्वायर की, तब B स्क्वायर तो रहेगा ही, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा पब्लिक। A स्क्वायर रहेगा, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अगर हम R की बात करें, सिर्फ R रिजल्टेंट, तो स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा ना, यानी जो दो वेक्टर को जोड़ने का जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ पब्लिक, वो देख लीजिए क्या मिला। मतलब अगर कोई दो वेक्टर्स है, वेक्टर A वेक्टर B, और दोनों के बीच का कुछ एंगल है पब्लिक, कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल इतना है, तो दोनों को जोड़ने का ये रूल बन गया कि अगर जोड़ना हो, दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो, तब तो ये फॉर्मूला आप लगाइए, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। मतलब कहने का कि ये जो है रिजल्टेंट, इसका लंबाई निकल गया, ये मतलब ये जो वेक्टर है पब्लिक OC वेक्टर, इस OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई, और लंबाई निकला देख लीजिए कितना, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा के बराबर। तब ये तो हो गया पब्लिक मैग्नीट्यूड। अब हम चाहते हैं कि ये वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन निकालते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं पब्लिक। ये तो हो गया कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर निकला वो तो फार्मूला, एकदम ये फार्मूला याद कर जाइए आप, रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा के बराबर दो वेक्टर को जोड़ने, ये रूट में है, ध्यान रखिएगा पूरा रूट में, रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा के बराबर रिजल्टेंट वेक्टर का जोड़ा है पब्लिक। अब हम चाहते हैं कि वेक्टर का डायरेक्शन निकालें, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमको निकालना है कि ये जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ये एंगल को हम लोग मान लेते हैं पब्लिक अल्फा, ये एंगल को आप मान लीजिए अल्फा या लैम्डा, आप कुछ भी मान सकते हैं पब्लिक। चलिए हम अल्फा मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर A के साथ अल्फा बना रहा, आप चाहें तो वेक्टर B के साथ भी ले सकते हैं। चलिए पब्लिक अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल OCD में हम लोग चल रहे हैं, OCD की हम बात कर रहे हैं पब्लिक। तो जब OCD की बात कर रहे हैं तो tan अल्फा क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन के लिए जनरली हम लोग tan लेते हैं। तो tan अल्फा की बात करें पब्लिक, तो tan का फॉर्मूला होता है P बटा B, तो CD बटा OD, CD बटा क्या हो जाएगा OD, अल्फा के सामने P और ये B, P बटा B होता है। तो tan अल्फा बराबर CD हो जाएगा आपका B साइन थीटा, और OD हो जाएगा पब्लिक A प्लस B कॉस थीटा के बराबर। ओके पब्लिक, आपको अल्फा चाहिए, अल्फा माने कितना एंगल है, तो अल्फा जो हो गया tan इनवर्स B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस थीटा के बराबर, ये अल्फा निकल गया। अल्फा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल निकल के आया पब्लिक, रिजल्टेंट जो बनाया वेक्टर A के साथ,
वो कितना बनाया अल्फा, और अल्फा का जो वैल्यू मिला वो इतना मिला, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा के बराबर। ये जो अल्फा है आप देख लीजिएगा पब्लिक, वेक्टर a के साथ एंगल बना रहा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि सवाल में कभी कभी ऐसा भी आपसे पूछ देगा कि रिजल्टेंट जो है वेक्टर b के साथ कितना बनाएगा, मैंने ये वाला एंगल निकालना होगा। तो पब्लिक जब ये निकल जाएगा तो ये भी निकाल सकते हैं आप, है ना, वैसे उधर परपेंडिकुलर डाल के निकालना होगा आपको। खैर हम लोग जनरली यही निकालते हैं, इसीलिए हमने निकाला। ये जो एंगल है अल्फा, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए, वेक्टर ए के साथ अगर एंगल बनाता है पब्लिक, है ना, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी दो वेक्टर्स को जोड़ना हो पब्लिक तो फॉर्मूला दम कंठस्थ याद कर लीजिए, √a² b² 2ab cos थीटा के बराबर, दो वेक्टर को जोड़ हो गया, ठीक है। और उसका डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन के लिए हम लोग पब्लिक लगाते हैं tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा के बराबर, यानी tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा के बराबर, ये डायरेक्शन हो गया, और वो हो गया मैग्नीट्यूड √a² b² 2ab cos थीटा के बराबर। तो ये था पब्लिक दो वेक्टर को जोड़ने का रूल। अब इस पे बहुत सारे हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखने हैं, छोटे छोटे सवाल आएगा, है ना, तो हम लोग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही पब्लिक, और इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।